उन लोगों के कंसर्न को आप क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि कुछ महीनों से, चाहे वो राकेश पंडिता हों, अजय पंडिता हों, या फिर माखनलाल बिंद्रू जी हों, या सुखविंदर कौर हों, सतिंदर कौर हों, या दीपक चांद हों, टारगेटेड किलिंग है। और अब जो है हिंदू अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं कश्मीर में, ऐसी कई आवाज़ें उठ रही हैं। और फिर 1990 की जो बात हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि सरकार क्या इन लोगों को आश्वासन दे सकती है कि उनकी जानें इस कदर खतरे में नहीं है जिस तरह के फियर और डर उनके मन में उतरता चला जा रहा है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इसको इस लाइन पर ले जाने की जरूरत नहीं है। पीछे की घटनाओं का जो जिक्र आपने किया है, जैसे कांस्टेबल की हत्या, उसकी जांच हो रही है, उसके बारे में कोई राय बना लेना मुझे लगता है उचित नहीं है। और जो बीजेपी नेता की हत्या हुई थी, उसके तथ्य भी हम सबको सही तथ्य मालूम है। हाँ, इसलिए वो कांस्टेबल की जो मौत हुई है, उसको इससे जोड़ना ये उचित नहीं है। और उनके परिजनों को निश्चित रूप से उनको भी उतना ही कष्ट हुआ होगा। लेकिन ये जो हाल की घटनाएं, ये ठीक है, ये सेलेक्टिव किलिंग है, टारगेटेड किलिंग है, और ये हम सबके ध्यान में है। लेकिन मैं वैली में रहने वाले, चाहे वो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, या वो कश्मीरी पंडित हों, हिंदू हों या सिख हों, और उसके अलावा भी सामान्य मुसलमान भी है, मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, खास तौर से किसी प्रशासन का प्राथमिक दायित्व तो मैं मानूं कि राष्ट्रीय कर्तव्य है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना, और वो हम जरूर करेंगे। ऐसी व्यवस्था हम जरूर बनाएंगे। जो भी हमारे सिस्टम में अगर कहीं भी लैप्स होगा तो उसको ठीक करेंगे। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएंगी और जल्द आ जाएंगी। एक रोड साइड वेंडर थे, नॉन लोकल थे, वीरेंद्र पासवान जी, जो भागलपुर बिहार से हैं, जिनका लोगों के बारे में ये कहना है कि उनके पास शायद परिवार के पास पैसे भी नहीं हैं कि वो डेड बॉडी को घर ले जा सकें। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक तरफ मोहम्मद शफी लोन है, वो भी सिविलियन है। ये पहले टारगेट हुआ करता था सिक्योरिटी एजेंसीज, सोल्जर, जवान्स पर, अब ये हटकर सिविलियंस पर जो टारगेट होना शुरू हुआ है, ये क्या टेररिस्ट आतंकवादियों का चेंज इन टैक्टिक्स है? इसका सपोर्ट जो ओवर ग्राउंड वर्कर्स एक बार आइडेंटिफाई हुए थे, ये हैं, या कोई नया उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है जिसके तहत वो कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं कश्मीर में? इन सब के बारे में आपकी खुद की क्या असेसमेंट है? कुछ असेसमेंट मैं जरूर बता सकता हूं, लेकिन कुछ असेसमेंट है जो शेयर नहीं किया जा सकता है। मैंने पहले ही कहा कि ये टारगेटेड किलिंग है और नैरेटिव सेट करने के लिए किया जा रहा है। और निश्चित रूप से पिछले 2 सालों में जो कुछ यहाँ हुआ है, जिस तरह की शांति आई है, जिस तरह से विकास के काम हो रहे हैं, जिस तरह से टूरिस्ट आया है पिछले कुछ महीनों में, अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो जुलाई में 10.5 लाख लोग आए, अगस्त में 11,28,000 लोग आए, और सितंबर महीने में 12.5 लाख से ज्यादा लोग आए। तो यहाँ के लोग भी ये चाहते हैं कि टूरिज्म बढ़े, शांति रहे, विकास के काम हो। लेकिन उस पार जो आका बैठे हैं इन आतंकवादियों के, उनको ये बात निश्चित रूप से उनके गले के नीचे नहीं उतर रही है, और इसलिए वो इसे डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको इसी तरह से देखना चाहिए। वीरेंद्र पासवान जी की दुखद हत्या हुई है, उनके परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है, और जो कुछ चलाया जा रहा है उसमें मैं समझता हूं कि थोड़ा तथ्य से परे है। उनकी पूरी सहायता प्रशासन कर रहा है, और जम्मू कश्मीर प्रशासन संवेदनशील ढंग से पासवान जी और उनके परिजनों की चिंता करेगा। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से देश को, सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक हो, इसके लिए जो भी प्रयास करने वो किए गए हैं यहां भी, और मैं समझता हूं कि केंद्रीय भारत सरकार के स्तर पर भी, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में देश भी परिणाम देखेगा और आप भी देखेंगे। मनोज सिन्हा जी, कल रात को ही